आज हम करेंगे क्वाथ हिम और फांट, फिर हमारी क्षय कल्पना हो जाएगी आज। ठीक है। तो क्वाथ से शुरू करेंगे। तो पहले क्वाथ किसे कहते हैं? वहिनी तु क्वथितम द्रव्यम श्रितम आहु चिकित्सितम। मतलब क्वाथ क्या होता है कि जो या तो द्रव्य शुष्क हो या तो द्रव्य आर्द्र हो। उसको क्या करना है हमने? अग्नि में द्रव्य लिया, उसमें पानी मिलाया, उसको अग्नि में उबालना है। उसके बाद जो द्रव तैयार होगा उसको हम क्या कहते हैं? क्वाथ। ठीक है। ये तो चलो नॉर्मल आ गया। उसके बाद है, अब है कि क्वाथ में जो है वो कितने द्रव्य लेना है और कितना उसमें जल रहता है। तो एक पल यवकूट द्रव्य, द्रव्य कितना होगा? जो एक पल होगा। और इसमें पानी कितना मिलाना है? तो 16 गुना जल मिलाना है इसमें। क्वेश्चन बनेगा कि द्रव्य कितना लेंगे? एक पल। और जो जल है वो कितना लेंगे? 16 गुना। ठीक। दो क्वेश्चन ये बन गए, द्रव्य का और जल का। अब 1/8 रहने तक जो है वो उसको, जब तक 1/8 ना नहीं रह जाता तब तक उसको उबालना है। तीसरा क्वेश्चन, और मंद अग्नि पर पाक करना है। क्वेश्चन आएगा कि कौन सी क्वाथ जो है वो किस अग्नि पे बनाया जाता है? तीव्र अग्नि पे, मध्यम अग्नि पे, मंद अग्नि पे। तो क्वाथ जो है वो मंद अग्नि पे बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद उतार के छान लेना है। फिर इसको कहते हैं क्वाथ। उसके बाद है पर्याय। तो क्वाथ के पर्याय क्या होते हैं? श्रित, क्वाथ और निरूह। श्रित, क्वाथ और निरूह। अजय पटेल, माइक ऑन करेंगे अपना। क्या मैम? अब आप किसका पर्याय है? क्या मैम? अब आप किसका पर्याय है? कल्प का। ओके, मोदक। मैम फर्स्ट क्लास में थे नहीं। चलो कोई बात नहीं, माइक बंद कर लो। डॉक्टर हर्षदीप मिश्रा। हर्षदीप, अपना हेलो माइक ऑन करेंगे। जी। मोदक किसका पर्याय है? अब आप जो मोदक सिग्नल नहीं है आपका, आप अपना नेट बंद कर लो, कोई बात नहीं। बटी का पर्याय है। ठीक है। ये हो गया हमारा बात की डेफिनेशन, उसमें कितना गुना द्रव्य और जल डलेगा। उसके बाद है, अब ये इंपॉर्टेंट है पार्ट, वात की मात्रा। तोला में मैंने पढ़ाई थी ना, कितनी कितनी होती है। डॉक्टर PSY, इस नाम से जो ज्वाइन है, माइक ऑन करना। यस मैम। वात की मात्रा कितने तोला होती है? 2 पल। तोला। आधा, आधा तोला। सॉरी है। मैम, क्वाद की मात्रा 8 तोला होती है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो इधर लिखिए पल में, कंफ्यूज नहीं होना है। एक पल में 4 तोला होते हैं, 2 पल में 8 तोला हो जाएंगे। तो क्वाथ की मात्रा होती है 2 पल, मतलब 8 तोला। सुश्रुत ने इसकी मात्रा क्या बताई है? 1 अंजलि। ठीक। 1 अंजलि बताई है सुश्रुत ने। अगर सुश्रुत का पूछेगा तब 1 अंजलि लगता है, नहीं तो प्रायोरिटी जो है वो षाडंगत जी की ही जाती है। जो भेषज कल्पना होती है उसमें षाडंगर की ही प्रायोरिटी जाती है। सुश्रुत का पूछेगा तो 1 अंजलि। 1 अंजलि 4 पल के बराबर होता है। ओके। उसके बाद है
अब अब इसमें मृदु द्रव्य हैं तो हम कितना गुना जल लेंगे? तो अगर मृदु द्रव्य हमने क्वाथ करना है मृदु द्रव्यों का, तो हम जो है 4 गुना जल लेते हैं। ठीक है। और कब तक इसका पाक करते हैं? जब तक 1/4 ना रह जाए। उसके बाद मध्य और कठिन द्रव्य, तो ध्यान रखना मध्यम और कठिन द्रव्य साथ में है, और जो अत्यंत कठिन द्रव्य है वो अलग से है। जो मध्यम और कठिन द्रव्य है उसमें हम 8 गुना जल मिलाते हैं, और 1/8 पाक शेष रहने तक उसका पाक करेंगे। ओके। उसके बाद है अत्यंत कठिन द्रव्य। इसमें हम 16 गुना जल लेते हैं, पर ध्यान रखना है इसमें कि 1/8 भाग शेष रहने तक, जो मध्य और कठिन था उसमें भी 1/8 भाग शेष रहना रखना है, और जो अत्यंत है उसमें भी 1/8 भाग जो है वो शेष रखना है। बस जो जल मिलेगा, जो मध्यम और कठिन है उसमें 8 गुना मिलेगा, और जो अत्यंत कठिन है उसमें 16 गुना डलेगा। इसको ध्यान रखना, ये द्रव्य के अकॉर्डिंग है। ओके। अब नेक्स्ट है मात्रा के अनुसार। इसको मिटा दूं मैं। पहले हमने किया मृदु मध्य कठिन और अत्यंत कठिन, अब है मात्रा के अनुसार। अब अगर द्रव्य जो है वो 4 तोला से कम है, अगर 4 तोला से कम है तो हम उस, अगर देखो द्रव्य अगर कम मात्रा में होगा तो हम उसमें जल ज्यादा मात्रा में मिलाएंगे, इसमें ध्यान रखना। पर जो हमने मृदु मध्यम पढ़ा था उसमें क्या था? मृदु है तो कम, 1/4। जो मध्यम और कठिन थे उनमें 8 गुना, और जो अत्यंत था उसमें 16 गुना। पर इसमें अलग है, अगर मात्रा के अकॉर्डिंग पूछेगा तो जितनी कम मात्रा उतना ज्यादा जल। ऐसे 4 तोला से अगर कम है तो 16 गुना, 8 से 16 तोला के बीच में है तो 8 गुना, और 16 तोला से अगर ज्यादा द्रव्य की मात्रा है तो उसमें 4 गुना जल मिलाएंगे। डन। अगर 4 तोला से कम है तो 16 गुना, 5 और 16 के बीच में है तो 8 गुना, और 16 से अगर ज्यादा है तो 4 गुना। ठीक है। नेक्स्ट। अब क्वाथ में प्रक्षेप द्रव्यों की मात्रा है। स्वरस और कलक की पढ़ ली थी हमने, एक बार मैं उससे क्वेश्चन पूछ लूं। डॉक्टर उदय यादव, माइक ऑन करेंगे? यस मैम। तो जो कल्क है उसमें जो दोषों की मात्रा है वो कितनी है? हाँ मैम। कितने? अ, 2 गुना मैम, 2 गुना। और दोषों से हमने क्या किया था? क्या आएगा उसमें? उसमें जैसे मैम घृत था, तैल था और मधु था। ओके गुड, माइक बंद कर लो। शिवांशी। स्वरस में प्रक्षेप द्रव्यों यस मैम। स्वरस में प्रक्षेप द्रव्यों की मात्रा कितनी थी? एक कॉल। कितना? एक कोल। एक कोल। ओके। ठीक है। अच्छा है, ऐसे ही पढ़ना है सभी ने। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे। तो ये क्वाथ की, क्वाथ में प्रक्षेप द्रव्य ये याद रखना है। तो चीनी और मधु। अब देखो सीक्वेंस में लिखा है 1/4, 1/8, 1/16। ये किसका है? वात पित्त और कफ का। इधर बात कर लेना। वात पित्त और कफ। ठीक है। तो चीनी का जो भाग है 1/4, 1/8, 1/16।
अब मधु हमें पता है कफ विकारों में देते हैं। ठीक। तो देखो कफ में मधु ज्यादा होगा। ये फोर्थ करके है ना, तो 1/4 ज्यादा हुआ, 1/16 कम हुआ। और चीनी, अब मधु का पता है कफ में 1/4 है, तो बाकी सीक्वेंस पता चल जाएगा, 1/8 फिर उसके बाद 16 है। चीनी में इसका उल्टा हो जाएगा, 1/4 बात का आ जाएगा। और जो मधु है उसमें कफ का आ जाएगा, क्योंकि कफ मधु मधु जो है वो कफ विकारों में देते हैं, तो कफ में मधु ज्यादा है। डन। उसके बाद जीरा, गुगुल, क्षार, लवण, शिलाजीत, शुंठी, हींग, पिपली और मरीच, ये कितना है? एक शाण। अब इसको कैसे याद रखेंगे? शाण मतलब सॉलिड, ऐसे याद रखेंगे। ऐसे शाण, ऐसे सॉलिड। जो सॉलिड द्रव्य हैं वो एक शाण की मात्रा में डले हैं। तो देखो जीरा भी सॉलिड होता है, गूगल भी सॉलिड होता है, क्षार, जो लिक्विड चीजें हैं ना वो सॉरी सॉरी, जो लिक्विड चीजें हैं वो कर्ष में आएंगी, एक कर्ष वाले में। तो इसमें याद रख लेना। अब लवण है, जो सेंधा लवण आता है उसके बड़े बड़े से टुकड़े आते हैं ना, उसको तोड़ के ही बनाया जाता है। शिलाजीत, ये भी चट्टानों से निकलता है। शुंठी, अदरक कैसा होता है। हींग, पिपली, मरीच। और ये आ गई एक शाण में आएंगी जो सॉलिड सॉलिड चीजें हैं। ठीक है। उसके बाद है तेल, दूध। देखो तेल लिक्विड, दूध लिक्विड, गोमूत्र लिक्विड, द्रव लिक्विड। कल्क और चूर्ण है। अब कल्क में भी पानी मिलाया जाता है, चूर्ण एक याद रख लेंगे, चूर्ण याद रख लेंगे। अब इधर बचा गुड़। अब गुड़ को हम पिघलाएंगे, पिघल के वो भी लिक्विड हो जाएगा। इसमें आपने अगर गुड़ पिघल के क्या हो जाएगा? लिक्विड। तो एक गुड़ आ गया और एक चूर्ण आ गया, इस पे ध्यान रखना। बाकी सारे ही लिक्विड वाली चीजें हैं वो पता चल जाएंगी, वो हमने एक कर्ष में पढ़ी। और एक शाण मतलब सोलिड जो द्रव्य हैं, जैसे जीरा, गुगुल, लवण, शिलाजीत, शुंठी, हींग, पिपली, ये सारे ही एक शाण मात्रा में डलेंगे क्वाथ में। ठीक। तो क्या था? पहले चीनी और मधु का पढ़ा, मधु कफ विकारों में देते हैं तो 1/4 देंगे हम मधु को कफ विकारों में, मतलब ज्यादा मात्रा में। और चीनी वात विकारों में डलती है सबसे ज्यादा। ठीक। और सॉलिड चीजें एक शाण में, जो लिक्विड वाली हैं वो एक कर्ष में। उसके बाद है ये हो गया हमारा क्वाथ। अब करेंगे हम फांड। क्वाथ अच्छे से कर लेना, क्योंकि जो प्रक्षेप की द्रव्य है ना, आगे फांट हिम, जो क्वाथ में डलते हैं वही फांट में वही हिम में। तो इनमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है। तो फांट करेंगे। क्षिप्त उष्ण तोयम मृदितम तत् फाणम परिकीर्तित। क्षिप्त उष्ण तोयम मतलब फांट में क्या है? गर्म पानी, इसका उष्ण क्षाय पर्याय भी है। ठीक। तो इसमें गर्म पानी जिसमें यूज किया जाता है उसको फांट कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? इसमें द्रव्य कितनी मात्रा में डलता है और इसमें पानी कितनी मात्रा में डलता है। तो एक पल द्रव्य, एक पल मतलब 4 तोला, एक पल द्रव्य, एक कुड़व, इसमें उष्ण जल डलता है। ठीक है। एक कुड़व कितना होता है? 16 तोला के बराबर। ओके। तो क्वेश्चन में दिया जाएगा, अगर मान लो 16 तोला दिया है और 16 सॉरी 4 तोला दिया है और 16 तोला दिया है, तो इनको काट के क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16। मतलब देखो 4 तोला इसमें द्रव्य है, तोला में निकाल रहे हैं, 16 तोलो इसमें जल है, 4 4 जा कितने होते हैं? 16। तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा? रेशो द्रव्य और जल का 1/4। समझ में आ गया? बता दो एक बार, मैं तो फिर से बोल देती हूँ। जी मैम। ठीक है।
तो मात्रा का ध्यान रखना है। ठीक। उसके बाद है क्वांट के पर्याय। देखो चूर्ण द्रव पहले भी करा चुकी हूँ, एमडी 2023 का क्वेश्चन है ये। इसकी मात्रा पूछी थी चूर्ण द्रव रख के, एक फांट, ये तो चलो ठीक। उसके बाद फांट की मात्रा है 2 पल। फांट। पूजा, माइक ऑन करेंगे अपना। यस मैम। फांट की मात्रा कितने तोला है? मैम 8 तोला। ओके ओके, ठीक। उसके बाद मंथ है, मंथ जो षडांगर जी हैं, षडांगर के अनुसार जो मंथ है ना वो फांट के अंदर लिया है षडांगर जी ने। ठीक। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मंथ किस कल्पना के अंदर आता है, तो किस कल्पना के अंदर आता है? फांट के अंदर। पहली प्रायोरिटी षडांगर जी की ही जाती है, क्योंकि सुश्रुत जी ने जो मंथ है वो हिम कल्पना के अंदर माना है। और अगर विदाउट एनी रेफरेंस क्वेश्चन आएगा तो षडांगर जी की ही प्रायोरिटी जाएगी। डन। उसके बाद प्रक्षेप द्रव्य जो है वो क्वाथ के समान डालने हैं, जो ऊपर करा दिए। और मंथ की मात्रा जो फांट की कल षडांगर जी ने मंथ फांट के अंदर माना है, तो जो फांट की मात्रा है वो ही मंथ की मात्रा होगी। 2 पल, 8 तोला। ओके, ये हो गया हमारा फांट। उसके बाद है शीत हिम कल्पना। अब देखो इधर निशी, श्लोक नहीं, हिंदी में हिंदी में तो लिख ही लोगे आप, जिसको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। तो निशी, रात भर रखे हैं, रात कैसी होती है? ठंडी, तो मतलब शीतल जल का प्रयोग होता है इसमें। अब इसमें वही क्वेश्चन बनेगा, कितना द्रव्य डलता है, कितना जल डलता है? तो 1:6, 1:6। और जो फांट था उसमें कितना था? 1:4। नहीं कुछ याद रहेगा फांट की मात्रा का? देखो लर्न तो करना है, फिर भी बहुत ही लो लेवल पे जाके भी नहीं लर्न रहे तो फांट में कितनी रेशो होती है? 1:4। क्योंकि केवल सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, और आजकल वैसे ही मोस्टली सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, उनमें ही गलत हो जाता है। फांट की आ गई 1:4, और हिम में कितना है? 1:6। डन। तो एक पल द्रव्यों को कूट पीस कर 6 पल जल में भिगोना है और रात भर रखना है। उसके बाद मसल के जब छानेंगे उसको हम हिम कहते हैं। और हिम की मात्रा कितनी है? 2 पल, मतलब 8 तोला। ठीक। उसके बाद हिम के पर्याय, क्या क्या पर्याय हैं हिम के? शीत कषाय कर चुके हैं हम, और हिम। उसके बाद है प्रक्षेप द्रव किसके? फांट के समान। और फांट के द्रव, प्रक्षेप द्रव किसके समान थे? क्वाथ के समान। तो मतलब क्वाथ के याद रखने हैं, वो ही फांट में आएगा, वो भी हिम में आएगा। तो एक बार देख लेंगे क्या क्या याद रखना है। पहले क्वाथ, ये तो डेफिनेशन है नॉर्मल, इसमें कुछ खास नहीं है। जिसने थ्योरी लिखनी है उसको ये हिंदी लर्न कर लेना, समझा दिया मैंने। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, मृदु द्रव्य, मध्यम द्रव्य, क्योंकि कठिन द्रव्य और अत्यंत कठिन द्रव्य पे ध्यान देना है। कठिन अलग है और अत्यंत कठिन अलग है। एक में 8 गुना जल है और एक में 16 गुना जल है, बाकी शेष जो है वो सेम रखना है। उसके बाद मात्रा के अनुसार, जितनी कम मात्रा उतना ज्यादा जल। जबकि जो द्रव्य थे मृदु मध्यम कठिन, उसमें जितना, जैसे मृदु है तो कम ही डला है, ऐसे याद रख लेना। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लर्न होगा तभी क्वाथ और हिम का भी कर पाओगे। अब ऐसे याद कर लिया कि क्वाथ और हिम में फांट और हिम में क्वाथ के समान होता है, और क्वाथ का पता ही नहीं है, तो ऑप्शन में तो यही देगा ना कि फांट में जो है वो
हींग कितना डला है? तो उधर ऑप्शन में ये थोड़ी दिया होगा क्वाथ के समान, वो ढूंढोगे। तो उसके लिए ये याद होना जरूरी है। ट्रिक से मैंने बता ही दिया, याद करने में मुश्किल नहीं आनी चाहिए। उसके बाद है फांट। इसमें 1:4, चूर्ण द्रव इसका पर्याय, मात्रा आप लोगों को याद है। ठीक। उसके बाद है हिम, जिसमें 1:6 जल डलेगा, और प्रक्षेप द्रव्य जो है वो फांट के समान, मतलब क्वाथ के समान ही डलेंगे। ओके। रुचि वर्मा माइक ऑन करेंगे अपना। यस मैम। आप बताएंगे मुझे, जो द्रव पदार्थ है वो कल्क में कितने गुना डला है? द्रव्य पदार्थ। द्रव पदार्थ है वो कल्क में प्रक्षेप मात्रा में कितने गुना डला है? हम 4 गुना। चलो, जो पुटपाक है उसमें कौन से पत्तों का प्रयोग किया गया है? उत्पाद की। आवाज नहीं आ रही आपकी। बता रही हूँ मैम। कोई बात नहीं, पढ़ लेना अच्छे से, अभी तो शुरुआत है। बाद में नहीं ऐसा बहाना चलेगा कि नहीं पता। ठीक है, साथ साथ में चीजें याद होनी चाहिए। कोई बात नहीं, आप फिर से एक बार पढ़ लेना, भी शुरुआत है तो थोड़ी डिफिकल्टी आती है। ये सब्जेक्ट वैसे ही टफ में माने जाते हैं, पर एक शुरू से पढ़ोगे फिर कुछ टफ नहीं लगेगा। ओके मैम। स्वाति यादव। यस मैम। फुटपाथ में कौन से पत्ते यूज किए गए हैं? मैम गंभारी वट और जामुन। और कितना अंगुल मोटा लेप करना है? अंगुष्ठ के समान, मतलब अंगूठी की उंगली जो होती है उसके समान। चलो ठीक है। अजय पटेल। अजय पटेल, अपना माइक यस ऑन। मैम। अनुकल्प विधि से किसका स्वरस निकाला जाता है? क्या बोल रही हैं मैम? अनुकल्प विधि से किसका स्वरस निकाला जाता है? आद्य द्रव अगर षोडश नहीं रहता, आद्य द्रव से अगर षोडश नहीं निकलता तो वहाँ पे अनुकल्प विधि यूज किया जाता है। और उसके वहाँ पे ब्राह्मी षोडश निकाला जाता है। ओके ओके, बस यही ब्राह्मी स्वरस ही सुनना है। चलो, तो हमारी टोटल क्षाय कल्पनाएं खत्म हो गई हैं, इसको अच्छे से कर लेना। अब इसके बाद जो है वो संधान कल्पना शुरू करेंगे। पहले मेन मेन करेंगे, उसके अंडर जो आएगा उसको फिर थोड़ा टॉपिक भी चेंज करें, नहीं तो इस एक ही टॉपिक सेम करके बोर हो जाएंगे। पहले आपको मैं कल के लेक्चर में मात्रा लिखा दूंगी सभी की। ठीक है। और चलो फिर ठीक है, थैंक यू।